बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम द चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आते हैं तो उनको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा डिस्क्राइब कर दूं कि फार्मूलाज की नेचर क्या हो सकती है। किसी भी चीज़ में परसेंटेज फाइंड करने का जो मेजर बेसिक एस्पेक्ट होता है ना, वो होता है चेंज in the physical quantity divided by the original value of the quantity into 100%। ये जनरल फॉर्मूला इस एस्पेक्ट में कि अगर आपको कोई डिफरेंट चीज़ आ जाती है, जैसे एक बॉल है तो उसको हमने हाइट h1 से गिराया और वो हाइट h2 तक रीबाउंड करती है, तो उसने कितने परसेंट एनर्जी लूज की है। तो ओरिजिनल हाइट माइनस द रीबाउंडेड हाइट डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल हाइट इनटू 100%, तो ये आपको इसका परसेंटेज लॉस मिल जाएगा। एक तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको आपने ध्यान में रखना है। सिमिलरली स्ट्रेन की भी इक्वेशन आप देखते हैं ना, डेल्टा एल ओवर एल, इसके साथ भी अगर आप 100% मल्टीप्लाई कर दें तो आपको परसेंटेज स्ट्रेन जो है वो मिल सकता है। ये तो होगी स्टूडेंट्स पे एक जनरल डिस्कशन। अब आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक सिमिट्री में होते हैं और उस जैसे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स के फॉर्मूलाज की शेप अंडरस्टैंड करें। 3 बेसिक शेप्स में डिस्कस करूंगा। ए प्रोपोर्शनल टू बी। अब ए भी कोई क्वांटिटी हो सकती है, बी भी, जैसे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, वॉल्यूम टू टेम्परेचर है, करंट टू वोल्टेज है, रेजिस्टेंस टू लेंथ एटसेट्रा है। ऐसे सारे रिलेशंस जो लीनियर प्रोपोर्शनलिटीज में आते हैं। इसमें तो बहुत सिंपल है, टेम्परेचर 100% इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी 100% इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर 100% डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी 100% डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर 2% इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी 2% इंक्रीज करेगा। सो ऐसे रिलेशंस में तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला इस प्रोपोर्शनलिटी की शेप में हो, जैसे ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, मिसाल के तौर पे एनर्जी मोमेंटम रिलेशन होता है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट कंसीडर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर। और ज्यादा परसेंटेज के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते भी इस एक्सप्रेशन से। लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। जो एनर्जी इन अ कैपेसिटर है वो वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, 1/2 CV स्क्वायर। तो सेकंड फॉर्म ये होती है कि A प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अब यहां पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि जी B में 10% का इजाफा होता है तो A में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा। P में 10% इंक्रीज होता है, E में कितना आएगा। P में 20% होता है, E में कितना आएगा। सिमिलरली टाइम पीरियड इतने परसेंट इंक्रीज करता है तो लेंथ कितने परसेंट इंक्रीज करेगी। ये तरीका हो गया। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, परसेंटेज इंक्रीज का भी और परसेंटेज डिक्रीज का भी। सिमिलरली इसी सिचुएशन को उल्टा दें कि B प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ A, यानी मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट E हो जाए, या फिर आपके पास लेंथ प्रोपोर्शनल टू या टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेंथ हो जाए। यानी इसी सारी केस सिचुएशन को उल्टा दें और कहा जाए कि जी काइनेटिक एनर्जी में इतना इंक्रीज आए तो मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा, या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करे तो मोमेंटम कितना डिक्रीज करेगी। सो आज के लेक्चर का मेजर कंसर्न इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशंस या पी स्क्वायर या ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर या बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए आता है। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम परसेंटेज इंक्रीज पे बात करते हैं, इसके बाद डिक्रीज पे बात करेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज में आ रहे हैं सबसे पहले 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक जिनको हम कंसीडर करते हैं लेस देन 10% इंक्रीज दिया हो, एक जिसमें हम 10 या मोर देन 10% इंक्रीज पे बात हो। तो सबसे पहले जो लेस देन 10% होंगे, ये मोस्टली अक्सर लेस देन 5% भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं E प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब अगर आपको कहा जाए कि जी जो मोमेंटम है वो इंक्रीज करता है बाय 0.2%,
तो बताएं काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन ई इज इक्वल टू, अब बहुत स्मॉलर जो चेंजेस होती हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या करना है, ये जो पावर है ना 2, इसको आपने नीचे मल्टीप्लाई कर देना। किससे? द परसेंटेज इंक्रीज इन पी से। ठीक है, ये बात ना समझ आए फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर परसेंटेज इंक्रीज बहुत माइनर सा 0.1, 0.2, 0.3, 1%, 2% इस तरह दिया हुआ है, तो फिर आपने इस पावर को यहां मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज पी से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अगर मोमेंटम में इंक्रीज आता है 0.2% का, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा? वो आएगा 0.4% का। ये हो गया स्मॉल चेंजेस के लिए, जो कि बहुत एक आसान तरीका है। इसी फॉर्मूला को रिवर्ट कर दें, यानी E प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर की बजाय आप कंसीडर कर लें P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट E, या आप यूं भी कह सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू E पावर 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। नाउ इफ आई से दैट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 8%, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे 0.8%, तो अब देखें पहले तो पावर 2 थी, अब पावर 1/2 है। अब आपने इस पावर को इधर मल्टीप्लाई करना है, 1/2 इंटू परसेंटेज ऑफ E, तो नाउ वी विल राइट 1/2 इंटू 0.8%, द आंसर विल बी 0.4%। तो बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, एक दफा देखने से ये हरगिज नहीं आएगा। ये चीज ऐसी है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप होंगे, और फिर जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला आपके माइंड में होगा, तो आप फौरन से आंसर पिक कर सकते हैं। सो इफ आई से कि मोमेंटम इंक्रीज बाय 0.3%, देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, सो फर्स्ट यू मस्ट हैव द फॉर्मूला इन योर माइंड। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, द आंसर विल बी 0.6%। तो इन दोनों को हम इस एक्सप्रेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। Now, what happens if the percentage increase is 10% or more than 10%? इसका एक तरीकेकार, यानी इसका एक्चुअल मेथड, तो मैंने एक आपको टॉपिक था एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, एंटी टेस्ट का लेक्चर था, उसमें वो मेन मेथड मैंने बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे डेवलप होता है, कैसे फाइंड करते हैं। यहां पर मैं डायरेक्ट उसका शॉर्टकट बताऊंगा। अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स कि E इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगर आपसे कहा जाए कि जी मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 10%, या मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखी है, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय लेट्स से 10%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय हाउ मच परसेंटेज। अब इसका मैं एक बड़ा मजे का ट्रिक बताता हूं स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे कि 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 80, 90, 100, ठीक है, इसी तरह 200, हम हर वैल्यू पर यहां पे एक आंसर जो है वो निकाल लेंगे। अच्छा, वो आंसर फाइंड आउट करने से क्या आपको एक आसानी मिलेगी, वो बाद में देखते हैं। शॉर्टकट है 2n प्लस n स्क्वायर इंटू 100%। ये शॉर्टकट पहले मेमोराइज कर लें, बहुत इजी याद करने में, 2n प्लस n स्क्वायर इंटू 100%। इफ आई से कि मोमेंटम में इंक्रीज आया है 10% का, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना आएगा? तो यहां पे फॉर्मूला लिखा है, आपने भी लिख लेना, परसेंटेज इंक्रीज इन E इज इक्वल टू 2n प्लस n स्क्वायर इंटू 100%। अब आंसर कैसे फाइंड करना? 2 इंटू n। अब n क्या है? 10% जो है स्टूडेंट्स वो n है। 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 क्या होता है? 0.1। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ 20% है तो n हो जाएगा 20/100। अगर मैं कहूँ 30% है तो n हो जाएगा 30/100। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखना है। सो इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 10%, तो 10 का मतलब है n की वैल्यू है 0.1। सो आपने इस n की जगह पे 0.1, इस n की जगह पे 0.1 लिखना है। तो 2 इंटू 0.1 0.2, और 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01। इन दोनों को ऐड अप किया तो बना 0.21, जिसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21%। सो अब मैं पूरी लाइन इकट्ठी पढ़ रहा हूं।
इफ मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 10% देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 21%। पहला आंसर। अब दूसरे पे चलते हैं। नाउ इफ वी से कि मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 20%, तो स्टूडेंट्स यहां पर 0.1 की बजाय आ जाएगा 0.2, यहां पर भी 0.1 की बजाय 0.2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 0.4 और यहां पे 0.2 का स्केयर आ जाएगा 0.04। 0.4 एंड 0.04 विल बी 0.44 और इसको आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 44%। सो व्हेन मोमेंटम विल इंक्रीज बाय 20% द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 44%। अब मैं बाकी आंसर्स डायरेक्ट लिख रहा हूं। आपने इन सब आंसर्स को बच्चों वेरीफाई करना है हर हाल में, कोई एक भी आपने स्किप नहीं करना। 69%, 40% से इंक्रीज आएगा 96%, 50% से जो इंक्रीज आता है वो 125% है, 60% से जो इंक्रीज आता है वो 156% इंक्रीज आता है। इसी तरह स्टूडेंट्स 70% से जो इंक्रीज आता है वो आता है राउंड अबाउट 189%, 80% से जो इंक्रीज आता है वो राउंड अबाउट है 224%, 90% से जो इंक्रीज आता है वो 261% है और 100% से जो इंक्रीज आता है वो 300% है और 200% से जो इंक्रीज आएगा वो 800% होगा। तो मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स तो लिख दिए, ठीक होगी बात। अब एक बात जो मैंने कहा था कि क्या पैटर्न बनेगा, स्टूडेंट्स ये अंडरस्टूड आंसर्स है। ऐसा कोई भी फॉर्मूला होगा, जैसे E प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर ना लें आप, लेंथ प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर के लें। इफ आई से कि टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 10% तो उसका डेफिनेट आंसर 21% होगा। यानी लेंथ में कितना इंक्रीज आया होगा 21%, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा 20%, लेंथ में इंक्रीज आएगा 44%। मोस्टली 50% तक के स्मॉलर परसेंटेजेस पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप 21, 44, 69, 96, 1 to 5 तक अगर याद भी कर लें तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 100% डेफिनेट यही आंसर्स आएंगे। या फिर 100% वाला आंसर बहुत पूछा जाता है कि इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100% देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 300%। अब 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब है 1 और यहां पर भी 1 आ जाएगा। नाउ सी 2 + 1 3 3 into 100 300%। ऑल क्लियर। तो यहां तक एक सिंपल मैकेनिज्म कि अगर ये राइट साइड वाला जिसके ऊपर स्केयर है इसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज दिया जाएगा तो स्टूडेंट इस साइड वाली वैल्यूज से दिया जाएगा। अब ये इस साइड वाली वैल्यूज से जब दिया जाएगा तो 10 का आंसर हमेशा 21, 20% का 44 और इस तरीके से ये आंसर जो है वो जनरेट होंगे। अब अगले फेज में मैं इसी इक्वेशन को इन्वर्ट कर दूंगा। जैसे लिखा मैंने E प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, अब इसमें चेंजिंग क्या होगी, अब मैं इसको कर देता हूं P प्रोपोर्शनल टू √E। अब यहां पर जो आपको वैल्यूज दी जाएंगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी और इसमें चेंजिंग क्या आएगी, यहां पर आप 2n + n स्क्वायर वाली ही कंडीशन पे रहेंगे। बट यहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक आसान सा काम बताता हूं आपको। अगर फॉर्मूला इस शेप में इन्वर्ट हो जाएगा और आपसे कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया है 21%, तो बताएं मोमेंटम में कितना इंक्रीज आया होगा। पहले आप इन वैल्यूज को इस डायरेक्शन में पढ़ रहे थे, ठीक है, अब आप इन वैल्यूज को इस डायरेक्शन में पढ़ना शुरू कर दें। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज अगर 21% आता है तो मोमेंटम में इंक्रीज आएगा 10%, 44% से 20, 69 से 30। यानी मैंने आपको जो बात समझाई वो ये कि आप एक डायरेक्शन का शॉर्टकट याद कर लें। P प्रोपोर्शनल टू √E, जब हमने पहले E प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर किया था तो 10% से क्या आंसर आया था 21%। अब इसी को इन्वर्ट कर दें। अब आपको ना इस केस में 10% नहीं दिया जाएगा,
आपको दिया जाएगा 21%, जिसके साथ आंसर डेफिनेट क्या आएगा 10%। ठीक होगी बात। लेकिन इन केस अगर आप नहीं याद कर पाते और आपको फाइंड करना है तो फिर क्या करना है? उसके लिए आप इस कंडीशन से जरा बाहर निकल आए। ठीक है, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय दैट मच परसेंटेज देन मोमेंटम इंक्रीज बाय। तो आपने यहां पर एक फॉर्मूला लिखना है, परसेंटेज इंक्रीज इन P इज इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर रूट -1 into 100%. Now if I say if kinetic energy increase by 21%, then momentum will increase by, तो इसको कैसे लिखना है? अंडर रूट 1 प्लस 0.21, 21% का मतलब क्या होगा? 21/100 -1 into 100%। ठीक है, 1.21 -1 into 100%, 1.21 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.1। जैसे 11 स्क्वायर 121 होता है ना, तो 1.21 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1.1 -1 into 100%। तो 1.1 -1 ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.1 into 100%। तो आंसर इज 10%। अब यहां पर आप 44 यानी 0.44 पुट कर लें, 69 यानी 0.69 पुट कर लें। इस फॉर्मूला को अगर आप इस तर्ज पर रिलेट करते जाएंगे तो आपको ऑपोजिट आंसर जो है वो मिलते जाएंगे। तो इस वक्त फिलहाल मैंने आपको एक कैटेगरी सिखाई है परसेंटेज इंक्रीज, जिसमें आप दो शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। मैं फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूं, वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और दो फॉर्मूलाज में आपको कैटेगराइज कर दूं कि आपने किस किस कंडीशन में यूज करने हैं। वैसे तो अगर ये वैल्यूज याद कर लें तो वेल एंड गुड। अगर आपको E प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर देकर कहा गया है कि मोमेंटम में इतना इंक्रीज आया है, काइनेटिक एनर्जी में कितना आएगा, तो आप यूज करें 2n प्लस n स्क्वायर इंटू 100%। और अगर आपको फॉर्मूला इन्वर्ट कर दिया जाता है तो P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट E, उसके लिए आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे E में आपको गिवन हो और P में फाइंड करना हो तो फिर आपने फॉर्मूला यूज करना है 1 प्लस n स्क्वायर रूट -1 इंटू 100%। ठीक होगी बात। तो ये स्टूडेंट जरा सा प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। बार बार प्रैक्टिस करें। और ये आंसर्स डेफिनेट आंसर्स हैं किसके लिए? परसेंटेज इंक्रीज के लिए। अब हम चलते हैं कि अगर परसेंटेज डिक्रीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके आंसर्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन पैटर्न वही बनेगा कि 10% से एक डेफिनेट आंसर आएगा, 20 से डेफिनेट आंसर आएगा, एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स अब आते हैं परसेंटेज डिक्रीज की तरफ। तो इंक्रीज वाले फैक्टर्स में मैंने आपको दो चीजें बता दी कि अगर लेस देन 10% है तो आप ये पावर रूल्स को यूज कर सकते हैं। अगर मोर देन 10% है तो इफ E इज प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर की कंडीशन है तो आप शॉर्टकट यूज कर लें 2n प्लस n स्क्वायर इंटू 100%। और अगर P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट E की कंडीशन है तो आप 1 प्लस n माइनस 1, अच्छा इस माइनस के ऊपर अंडर रूट नहीं है, ये सिर्फ 1 प्लस 1 n माइनस 1 इंटू 100% है। बाकी मैंने आपको ये चीज बता दी कि मोमेंटम में 10% इंक्रीज आएगा तो E में 21, मोमेंटम में 20 तो E में 44, मोमेंटम में 30 तो E में 69, मोमेंटम में 100 तो E में 300, मोमेंटम में 200 तो E में 800। और इसी को उल्टा दें, इस कंडीशन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको 21% दिया जाएगा, उससे 10 आंसर निकलेगा। 44 दिया जाएगा, 20 आंसर निकलेगा। 300 दिया जाएगा तो 100 आंसर निकलेगा। यानी इंटर रिलेटेड रहेंगे। बाकी स्टूडेंट्स आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बगैर मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरा समझाया बिल्कुल बेकार जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब आते हैं परसेंटेज डिक्रीज की तरफ। तो डिक्रीज में भी अगर लेस देन 10% डिक्रीज है तो बात बिल्कुल उसी तरीके से है। फर्क सिर्फ क्या है, यहां पर हम कहते हैं कि जी इफ मोमेंटम इंक्रीज बाय 0.2% काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 2 into 0.2%। यहां पर वैसे पढ़ लें
इफ मोमेंटम डिक्रीजेज बाय 0.2%, देन हाउ मच परसेंटेज विल बी द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सेम वही पावर रूल लिख के अब आपने इसको बस इंक्रीज नहीं पढ़ना, डिक्रीज पढ़ना है, जवाब वही होगा 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज डिक्रीज इन पी, यानी 2 टाइम्स ऑफ 0.2%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज आएगा 0.4%। इसका मतलब है कि लेस देन 10% हो इंक्रीज में या लेस देन 10% हो डिक्रीज में, तो द आंसर्स विल रिमेन सेम ही कंडीशन कि अगर इसको उल्टा दें, पी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई कर दें या ई पावर 1/2 कर दें, तो 1/2 इंटू परसेंटेज ई। नाउ इफ आई से कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बाय 0.6%, देन मोमेंटम विल डिक्रीज बाय, तो 1/2 इंटू 0.6%, द आंसर विल बी 0.3%। तो ये तो हो गए हमारे आंसर्स जिसमें लेस देन 10% है, तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज पढ़ा जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर बात मोर देन 10% परसेंटेज की हो, फिर क्या करना है? इफ द फॉर्मूला इज ई प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, और मैं आपसे कहूं जी मोमेंटम डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं, मोमेंटम क्या करता है? डिक्रीज करता है बाय 10%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज आएगा? शॉर्टकट 2n minus n square into 100%. Now if I say if momentum decreases by 10%, then kinetic energy will decrease by how much percentage? तो मैंने शुरू में बताया कि 10% से n कैसे फाइंड होगा? 10% यानी 10 by 100, n की वैल्यू 0.1, 20 के लिए n की वैल्यू 0.2, 30 के लिए n की वैल्यू 0.3 एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो एक वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम डिक्रीज बाय 10%, तो 2n माइनस एन स्क्वायर इंटू 100%, 2 इंटू 0.1 माइनस 0.1 का स्क्वायर, 0.2 माइनस 0.01, ये आएगा 0.19, 0.19 इंटू 100% करेंगे तो 19%, यानी बच्चों अगर मोमेंटम डिक्रीज करेगा 10% से, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी 19% से। सिमिलरली इस कंडीशंस पे आ जाए। अब यहां पर जब 20% आएगा तो आप यहां पे 0.2, यहां भी 0.2 लिखेंगे। 20% से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 36%। ठीक है, सो इफ मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 20%, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय 36%. Momentum decreases by 30%, kinetic energy decrease by 51%. Momentum decrease by 40%, kinetic energy decrease by 64%. Momentum decreases by 50%, kinetic energy decreases by 75%. 60% पे आपका आंसर आएगा 84%. 70% पे आपका आंसर आएगा 91%. 80% पे डिक्रीज का आंसर आएगा आपके पास 96%, और 90% पे डिक्रीज का आंसर आएगा 99%. सो अगर फॉर्मूला इस कंडीशन में है E प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट. ऑलराइट, हाँ, अगर फॉर्मूला इस कंडीशन में है, यानी वो आपसे कहे कि इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बाय such percentage then momentum will decrease by, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आंसर्स आएंगे मोमेंटम के, और ये आपको वैल्यूज दी होंगी काइनेटिक एनर्जीज की. वैसे तो अगर याद कर लें तो वेल एंड गुड, हाँ अगर अप्लाई करना हो तो फिर आप शॉर्टकट को थोड़ा सा चेंज कर लें. उसके लिए अब क्या करें, यहां पर आप लिखेंगे percentage decrease in P is equal to 1 minus under root of 1 minus n into 100%. ठीक है, शॉर्टकट याद रखना है. ये 1 प्लस n माइनस 1 है. ठीक है, ये 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस n है, यानी n बिल्कुल एंड पे चला गया. अब आपको सवाल में वैल्यू क्या दी जाएगी?
चूंकि कंडीशन उलट गई है तो अब ये क्वेश्चन दिया जाएगा और ये आंसर आएगा। पहले जब ई प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है तो 10 क्वेश्चन है 19 आंसर है, 20 क्वेश्चन है 36 आंसर है, और ये कंडीशन आएगी तो ये साइड क्वेश्चन बन जाएगी और ये साइड आंसर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बाय 19% देन मोमेंटम विल डिक्रीज बाय, तो यू विल राइट 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.19 into 100% equals 1 minus under root of 0.81, ठीक है। 100 में से जैसे 19 निकालें तो 81 आता है, 1 में से 0.1 निकालेंगे तो 0.81 into 100%। अब 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो 0.81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0.9, ठीक हो गया। यह आ जाएगा 0.1 into 100%, तो व्हाट इज द आंसर 10%। तो ये साइड अब क्वेश्चन बन गई, ये साइड सारी की सारी क्या बन जाएगी आंसर बन जाएगी। तो अब मैं इस सारे लेक्चर को समराइज करता हूं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि विदाउट प्रैक्टिस आप ये आंसर्स ये चीजें वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा हमें इनकाउंटर करने पड़ते हैं क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चंस के ओनली 1% चांसेस हैं, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिक्रीज के शॉर्टकट्स या डिक्रीज के ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत कम बुक्स में जो है वो इजीली अवेलेबल होंगे, लिहाजा ये सारी चीज़ें आप अपने पास नोट कर लें। अब मैं इसको टोटल समराइज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम अब परसेंटेज डिक्रीज को भी समराइज कर लें कि अगर लेस देन 10% है तो आप ये पावर रूल्स लगा सकते हैं। मोर देन 10% में अगर आपको मोमेंटम में इंक्रीज गिवन है और काइनेटिक एनर्जी में फाइंड करना है तो दिस शॉर्टकट, काइनेटिक एनर्जी में गिवन है मोमेंटम में फाइंड करना है तो दिस शॉर्टकट, और इससे भी बेहतर कि अगर आप वैल्यूज ही याद कर लें डिक्रीज के केस में तो 10 का आंसर 19, 19 का 10। इफ 10 इज क्वेश्चन 19 विल बी द आंसर, इफ 19 इज द क्वेश्चन 10 विल बी द आंसर। सो मोमेंटम में ये वैल्यूज गिवन दी जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी में ये वैल्यूज गिवन दी जाएंगी। सिमिलरली इंक्रीज के केस में मोमेंटम की ये वैल्यूज और काइनेटिक एनर्जी की भी ये वैल्यूज। तो देखें मोमेंटम की 10 से लेकर यहाँ पर 200 तक भी जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपने मैक्सिमम 90% तक जाना है, क्योंकि अगर 100% ही डिक्रीज आ गया तो फिर तो जारी बात है बात जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। 100% डिक्रीज का मतलब है कि मोमेंटम 0 हो जाएगा, तो ये 90% तक आप मैक्सिमम इसको लेकर जाएंगे, इसको आप 200 to 300% तक भी ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, इसको प्रैक्टिस लाजमी करें। ये फिजिक्स के बहुत से जो फार्मूलाज हैं उनको अपने अंदर एक्युमुलेट कर लेता है। बाकी इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि जो फिजिक्स का नॉलेज है वो आगे फैलता चला जाए। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।